छुट्टी अप्लाई की थी, तो छुट्टी के बाद आपको जो कैसे बोलते हैं वीज़ा लेटर होता है, एम्प्लॉयमेंट लेटर वो सब होता है। उसके अलावा भी आपको, क्योंकि मैं जो सर्बिया एक ऐसी देश है जहाँ पे आपको वीज़ा नहीं चाहिए, 30 दिन के लिए आप जा तो सकते हो, पर उसके लिए आपको ये भी जानना है कि जब आप फ्लाई करना चाहते हो, कभी कभी प्रॉब्लम्स मैंने ये यूट्यूब में देखा कि लोग फेस करते हैं कि वो बोलते हैं हम कैसे बिना वीज़ा के कौन सा कंट्री जाता है। तो आपका जो ट्रैवल जाने से पहले आपको काफ़ी सारा मुश्किल होता है, तो बेटर रहता है कि आप इधर प्रिंट आउट ले लो, वेबसाइट क्लियरली बताता है। मैंने एक्स्ट्रा स्टेप लिया कि मैंने फिर इनको भी पूछ लिया कि मैंने एम्बेसी को मेल डाल के ये भी पूछ लिया कि आपने मतलब आपका रूल्स क्या है, कोविड का क्या रूल्स है, क्योंकि काफ़ी टाइम में क्या होता है कि वेबसाइट भी क्लियर नहीं होता है। तो उससे बेहतर है कि आप एक मेल डाल दो, तो उनका जो भी वीज़ा रूल्स होता है वो आप ले लो, और साथ ही साथ उनके कोविड रूल्स क्या होते हैं वो भी आप डायरेक्ट ले लो। तो क्योंकि मैंने आपको एक अभी बीच में बोला होगा ट्रैवल डॉक वेबसाइट, ये ट्रैवल डॉक वेबसाइट बोला नहीं था, फिर से बताता हूँ। तो देखो, और इन सब से भी एक इम्पॉर्टेंट है 2 वेबसाइट जो मुझे हेल्प किए कि आप देखो, आप जब इन समय में जब ट्रैवल कर रहे हो तो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम ये होता है कि आपका कोविड टाइम में रूल्स हर दूसरे तीसरे दिन बदलते हैं। जैसे कि मैं जब बुक किया था तब मुझे पता नहीं था, इनिशियल जब मैंने जैन 1 में चेक किया ट्रैवल करना इम्पॉसिबल था, ठीक है। 10 फेब को खुल गया सब कुछ, मतलब मैं 8 तारीख को कैंसिल करने वाला था, पर 10 फेब को वो बोले कि आप ट्रैवल कर सकते हो। और पर उसमें भी रूल्स कभी एक रूल 10 फेब को आया, उसके अगले दिन, उसके कुछ दिनों बाद और कुछ रूल आ जाता है। पर तो अभी जो रूल है, जो मैं बोल रहा हूँ फेब 2021 और शायद मार्च तक चले, जो अभी रूल है कि आप अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो नेगेटिव RT-PCR टेस्ट करना ज़रूरी है। और इसके बारे में मैं एक दूसरी वीडियो बोलूँगा कि कैसे नेगेटिव RT-PCR टेस्ट मतलब होता है और किस तरह से आप करवा सकते हो, आप अगर बैंगलोर में या इंडिया में कहीं हो तो उसके बारे में। पर रूल अभी जाने के लिए नहीं है। मैं भी तो सुन रहा हूँ कि इंडिया में भी आने के लिए नए प्रोसेस बन गए कि मतलब आपको नेगेटिव PCR टेस्ट करना पड़ेगा। कुछ देशों से अगर आ रहे हो, उसके अलावा कहीं दूसरे देशों से आ रहे हो, जैसे मिडल ईस्ट, यूरोप और कहीं है, अगर उसके अलावा किसी दूसरे देश से आ रहे हो तो आपको टेस्ट करवाना ही पड़ेगा। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप जब ट्रैवल कर रहे हो तो ये सारे आप जब ट्रैवल जाने से पहले ये प्रिपेयर करो, और आने के टाइम तो वही है कि मैंने ये सारी चीज़ें मेल कर ली, तो मुझे जो भी डिटेल्स मिल गई। तो एटलीस्ट अभी सर्बिया के लिए जो भी फेब का मैं बता रहा हूँ 2021 का, कि है कि आपको मिनिमम 48 आवर्स आप जो ट्रैवल कर रहे हो यानी लैंड कर रहे हो उसके 48 आवर्स पहले तक का आपको रिपोर्ट चाहिए, जो रिपोर्ट। तो कुछ होता है, कुछ देशों में ये होता है कि आपका जो टेस्ट होता है वो 48 आवर्स या 72 आवर्स तक पहले का होना चाहिए, और कहीं पे होता है कि रिपोर्ट आपका 48 आवर्स से पहले का होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तो आप संभाल के चेक करके ले जाओ। तो ये इन सबको जानने के लिए बेस्ट जो रिसोर्सेज हैं, एक है ट्रैवल डॉक का वेबसाइट, गूगल में आप सर्च कर सकते हो, और एक है स्काई स्कैनर। स्काई स्कैनर में भी एक है जहाँ पे वो मैप दिखाते हैं कि आप अगर भारत से हो तो आप कौन से देश जा सकते हो, और कौन से देश में क्या क्या रूल्स हैं। तो वो आपको उस देश का जो रूल्स है वो दिखा सकता है। तो आप क्या कर सकते हो, उस देश का आप देख सकते हो, अगर कुछ डाउट है तो उसके एम्बेसी को मेल भी कर सकते हो। तो वही मैंने फॉलो किया और वहाँ से मेरे को जो भी डिटेल्स मिल गई। और ये ज़रूरी है कि आप जब ट्रैवल करो ये डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट आउट लेके आप जाओ, सारे डॉक्यूमेंट्स, जैसे टिकट हो गया आपका, होटल बुकिंग हो गया, आपका जो फंड्स हैं, जैसे आपका मैं अपने बैंक का बैंक स्टेटमेंट लेके जा रहा हूँ, साथ में आपका जो छुट्टी अप्रूवल है, आप जिस कंपनी में काम करो उसका भी कोई अगर लेटर हो सके, कवरिंग लेटर, दूसरा आपका बहुत से डॉक्यूमेंट, और सबसे इम्पोर्टेंट और एक जो है, आप फ्लाई करने के लिए वीज़ा, अगर आप वीज़ा नहीं कर रहे हो तो वो एटलीस्ट डॉक्यूमेंट लेके जाओ, क्योंकि फ़ोन से वेबसाइट खोल के दिखाना मुश्किल है और साथ में साथ ये बहुत प्रॉब्लम करता है। आप अगर एक मेल करके आप अगर ये से मिल जाता है, कैसे बोलते हैं, डायरेक्टली फ्रॉम ये से कैसे बोलते हैं एम्बेसी से मिल जाता है, वो बेहतर है। वो फटाफट दिखा के आप निकल सकते हो, आपको टाइम बच जाता है। प्रिपेयर करना आई थिंक अगर आप कर सकते हो तो ज़रूर करो, वो है।
और फिर और हाँ, और आप जहाँ जा रहे हो, ऑब्वियसली मेरे केस में ये सर्दिया था, तो मैंने बोला कि जैसे सर्दी अब कर रही है, अभी वहाँ पे टेम्परेचर मैंने जो देखा कि 11-15 से -5 तक होता है रात में मिनिमम टेम्परेचर। तो ये भी है कि गर्म कपड़े, और मेरे पास गर्म कपड़े जितने मतलब बेंगलोर जैसे क्लाइमेट के लिए जो हैं उसके लिए हैं, मेरे पास ऐसे कपड़े नहीं हैं जो ऐसे टाइप के ठंडी को हैंडल कर सके। तो वही है, उसका भी शॉपिंग किया। वो क्या क्या लाया हूँ वो मैं शायद अलग वीडियो में करूँ, पर वो भी शॉपिंग करनी चाहिए। आप जहाँ पे जा रहे हो उसके हिसाब से, जैसे मैंने कुछ चीज़ें से दस्ताने हैं, टोपी है, वुलन टोपी है, मतलब और थर्मल, सबसे इम्पोर्टेंट थर्मल्स होता है, जैकेट है। मेरे पास जैकेट है पर थर्मल्स नहीं थे, तो मैंने शॉपिंग किया डिकैथलॉन से। और ये एकदम मतलब जैसे वो होते हैं ना, क्या से बोलते हैं, ये वाले क्या, जो स्की वाले, आप स्पेसिफिकली सर्च करना अगर कहीं यूरोप में जा रहे हो तो आप डेकेथलॉन अगर जाके ले रहे हो तो स्की वाले लेके जाना, मतलब स्की वाले सबसे अच्छे होते हैं। और डेकेथलॉन का अच्छा है, प्राइसेस बहुत अच्छे होते हैं, तो आप आराम से ले सकते हो। इसके बारे में मैं कभी और एक वीडियो में काफ़ी अच्छी तरह समझाऊंगा। पर वहाँ से शॉपिंग की बहुत खर्चा है, मतलब लिटरली मैं बोलता हूँ, यूट्यूबर बोलते हैं कि हम जो रेगुलर ट्रैवल करते हैं वो बोलते हैं कि शू स्ट्रिंग बजट में आप दुनिया घूम सकते हो। देखो सच्चाई ऐसी है, आज के दिन में कोविड है। वैसे तो मैं बोलूँ कि अगर आप अवॉइड कर सको तो कर लो, थोड़ा और वेट कर लो। डोमेस्टिक में आप अगर कहीं ट्रैवल कर सकते हो करो। आज भी मतलब डोमेस्टिकली ठीक है, इंटरनेशनल ट्रैवल में बहुत पेन है। जो मेरा ये जो एक्सपीरियंस रहा ना, मतलब सच में अगर मुझे पता होता इतने सारे मुश्किलें हैं, इतने सारे हर्डल्स करने हैं और इतना खर्चा होने वाला है, मैं ना करता। मैं बोल सकता हूँ कि मेरा जो टिकट विकेट करके ऑलमोस्ट 40 अभी तक का 80,000 1 लाख का तो हो चुका है। मैं गया भी नहीं, जाने के बाद कितना खर्चा हो गया ये अलग बात है। देखिए प्लान ट्रैवलर्स हर वक्त वो जानते हैं कौन सा क्या, कहाँ से क्या वेबसाइट करना चाहिए, कैसे क्या बुक करना चाहिए। पर जैसे हम जैसे नॉर्मल लोग होते हैं जो पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर जो काफ़ी गैप के बाद ट्रैवल कर रहे हैं, जो नॉट रेगुलर ट्रैवल, उनके पास काफ़ी कुछ रहता नहीं है और आप प्रिपेयर नहीं होते, तो एक डिफरेंट माइंडसेट होता है। इसीलिए ये बेहतर रहता है कि आप अगर अभी के कोविड के टाइम में इंटरनेशनल ट्रैवल अगर अवॉइडेबल है तो कर लो, क्योंकि इवन कंट्रीज़ भी ऐसी हैं कि वो नए रूल्स ला रहे हैं, वो दे आर नॉट प्रमोटिंग यू टू ट्रैवल, वो नहीं चाहते कि आप ट्रैवल करो। अगर आप फिर भी ट्रैवल करना चाहते हो तो बहुत सारा फॉलो करना पड़ता है प्रोसेस। इनफैक्ट मैं आज जो आपसे बात कर रहा हूँ वो कल एप्लीकेबल ना हो, जो भी रेगुलेशंस हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप हर वक्त मतलब आप अगर ट्रैवल करो तो हर दिन आप अपना फॉलो करो पूरा, क्योंकि ये कोविड टाइम में तो ये और भी कॉम्प्लिकेट। जनरली भी आप जब ट्रैवल कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा प्लान करके ही जाना चाहिए, पर आप कोविड टाइम में तो और भी ज़रूरी है, बिकॉज आपको पता नहीं आप कहाँ पे स्टक हो जाओ। और प्रॉब्लम क्या होता है कि आप अगर इंटरनेशनली कहीं ट्रैवल स्टक हो जाते हो कोई बचाने वाला नहीं होता है। हाँ, और एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सर्बिया के लिए वैसे तो आपको ट्रैवल इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है, पर देखिए मैंने यूट्यूब में देखा है लोग, मतलब यूट्यूबर भी कोविड के शिकार हुए हैं और उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया है। आप जानते नहीं कौन से देश में कितना खर्चा आएगा। तो आपको पहले तो एनफ पैसे लेके जाना चाहिए, साथ ही साथ सेफर साइड में एक ट्रैवल इंश्योरेंस भी कर देना चाहिए। ट्रैवल इंश्योरेंस में भी देख लीजिए कि ऐसा होना चाहिए जिसमें कोविड के लिए भी कवरेज हो, ये बहुत ज़रूरी है और ये पूरे ट्रैवल के लिए करना चाहिए। अच्छा, तो दूसरा चीज़ ये है कि आपको जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी चाहिए आप जब ट्रैवल कर रहे हो कि लाइट, मैं हेवी बैगेज नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा मैं क्या क्या पैकिंग कर रहा हूँ, वो भी एक अलग वीडियो में।
आई थिंक मैं काफ़ी हैवी ट्रैवल कर रहा हूँ, पर ये है कि यूरोप में आप जब ट्रैवल कर रहे हो तो यूरोस काफ़ी महंगे हैं। मतलब मेरा दोस्त बोल रहा था कि एक पानी का बॉटल 20 यूरो होता है। तो आपको आप बेहतर है कि थोड़ा रिसर्च कर लो कितना क्या खर्चा होता है। मैं इनफैक्ट अभी भी रिसर्च कर रहा हूँ। तो ऐसा है कि आप सब कुछ तो लेके नहीं जा सकते, पर अगर हो सके तो आप यहाँ से एटलीस्ट, जैसे कि आप अगर एयरपोर्ट जा रहे हो तो वहाँ पे कहीं पानी का अगर कहीं फ्री पानी मिलता है तो वो ले लो। और खाने पीने में भी ड्राई चीज़ें रखो। मैं अभी भी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, अगर मेरे को कुछ मिल जाए तो मैं पता लगाऊँ क्या खा सकता हूँ, लेके जा सकता हूँ। देखूँगा, मैं आपको शायद बताऊँ। ऐसा है। आई होप ये जो मैंने वीडियो किया ये आपके लिए जानकारी, मतलब ये आपके लिए ज्ञानवर्धक होगा। धन्यवाद। मेरी हिंदी थोड़ी सी अलग है, तो माफ़ कीजिएगा अगर मुझसे मेरी हिंदी, मैं जो भी इस तरह से बात कर रहा हूँ उसमें कुछ गलती रह गई हो। और भी मैं वीडियोस डालूँगा। होप करता हूँ कि आप मेरी वीडियोस देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।